हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी व्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। फिर दोपहर को मैंने परों को तेल लगाने के बाद उसने हेयर वॉश किया था तो उसकी हेयर ऑयलिंग करी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। मतलब थोड़ा जो अपना काम था वो ख़त्म करने के बाद आई नीचे। और तो मटर बच्चों की दादी जी ने छील दिए थे, गाजर थी, तो आज बन रही है आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो मेरा मन था कि मैं गाजर की खीर बनाऊं, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा और गाजर की खीर, मुझे मिठाइयों में सबसे ज़्यादा गाजर की खीर पसंद है। मैं कितनी भी खा सकती हूँ, मतलब कंटिन्यूसली बहुत सारी खा सकती हूँ मैं गाजर की खीर, मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो मन किया, गाजर भी थी और थोड़ी एक्स्ट्रा थी 2-3, तो इंस्टेंट बनाने के लिए फिर मैंने लगाया एक तिगड़म। और देखिए क्या है वो तिगड़म, आप भी आगे। तो जी देखा आपने, मैंने रख दिया है कुकर में दूध 1 से 2 ग्लास, और आप 1 ग्लास या 1.5 ग्लास डाल सकते हो। अगर नहीं तो 1 ग्लास तो डाल सकते हो कम से कम, बट ज़्यादा दूध मत डालिएगा क्योंकि वो फिर कुकर से बाहर आएगा। तो फिर 1 गिलास आप दूध का डाल लीजिए। उसमें मैंने डाली 4 अच्छी खासी थोड़ी ठीक-ठीक साइज़ की गाजर। मतलब पतली-पतली नहीं थी और ज़्यादा बड़ी-बड़ी भी नहीं थी। तो अच्छी-अच्छी रेड-रेड सी गाजर मैंने ली, उनके बड़े-बड़े पीसेस करके। इसको फिर मैंने डाला सीधे, जो उबला हुआ दूध था कुकर में डाला मैंने, जो गर्म हो चुका था, इसके अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर मैं 1 चम्मच घी डालूँगी, थोड़ा मतलब हाफ़ चम्मच भी डाल सकते हो, आधा चम्मच भी डाल सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच लिया था, उसमें से मैंने कुछ थोड़ा-सा रख लिया था, कुछ इसके अंदर डाल दिया था। पहले मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने घी नहीं डाला है। फिर मैंने इसमें डाला घी और फिर इसको सीटी लगने के लिए 2 से 3, 3 से बस आप 4 के बीच में रखिएगा, ज़्यादा नहीं। आप 3-4 या 2-3 सीटियाँ ऐसे इसकी लगवा लीजिएगा। तो जी हमारी गाजर गल चुकी हैं और महक भी अच्छी-अच्छी आने लग गई है। तो बस अब इसे आप मैशर की हेल्प से या जो घोटना होता है उसकी हेल्प से आप इसको मैश कर सकते हैं। छोटी मिक्सी है आपके पास, ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर, तो उससे अभी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ा मिक्सर है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इसको थोड़ा ठंडा कीजिएगा और उसके बाद इसे मिक्सी में हल्का-सा घुमा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। तो बस मेरे पास जो आलू मैशर था, आलू को मैश करने के लिए होता है जो, मैंने उसी का उपयोग किया और उसी के साथ इसको अच्छे से मैश कर दिया है। बिल्कुल जैसे आप कद्दूकस करते हो, उससे भी ज़्यादा मुझे ये टेस्टी लगा, क्योंकि उसमें थोड़ी बारीक पीसेस होते हैं, बट इसमें थोड़े से राउंड राउंड, मतलब गोल गोल पीसेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जब मुँह में आते हैं पता चलता है कि हम कुछ खा रहे हैं। तो अच्छे से मैंने, पीछे मैसेज आ गया, तो अच्छे से इसको मैंने मैश कर लिया है। और अब आगे का प्रोसेस करते हैं शुरू, जिसके लिए हमें चाहिए एक कढ़ाई, और जो बचा हुआ घी था बस वो हम थोड़ा सा उसमें वो डालेंगे, और सूजी, सूजी जो कोई ज़्यादा डालना चाहते हैं तो गाढ़ी हो जाएगी खीर, अगर कोई पतली खीर खाना चाहता है तो सूजी कम डालिएगा। और घी बस मैंने इतना ही रखा है। इसी के अंदर मैं सूजी को हल्का सा बस रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ी कोशिश किया है कि थोड़ी ज़्यादा डालूँ, क्योंकि थिक थिक सी हो जाएगी ना, अच्छी लगेगी, मुँह में एक फ्लेवर सा आएगा, फटाफट पेट में नहीं जाएगी इसीलिए बस अब इसको अच्छे से कर लेते हैं रोस्ट।
सूजी पक गई है तो उसके अंदर बस मैंने डाला 1 गिलास के तकरीबन दूध। और ये डिपेंड करता है जो भी आप इसमें सूजी और दूध डालोगे कि आपको कितनी पतली और कितनी गाढ़ी खीर चाहिए। अगर आप गाढ़ी खीर खाना चाहते हैं और दूध ज़्यादा डालते हैं तो फिर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पकने के लिए टाइम लगेगा। और पतली पतली खीर चम्मच से जाती रही, अकेला दूध ही चम्मच में आए तो वो तो खीर देखो अच्छी नहीं लगेगी ना। फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, तो मैंने बता दिया कि आपको अपने जो भी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें लेनी है। मीठा कम रखिएगा गाजर की खीर में। उसके बाद जो मैंने गाजर थी मिक्स करी हुई वो डाली और मीठा डाला। इलायची पाउडर मैं इसमें नहीं डालती, क्योंकि गाजर का खुद का एक फ्लेवर होता है जो बहुत टेस्टी होता है, तो मैं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करती। हाँ, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले क्योंकि मैं बस मेन सी कुछ ऐसी रेसिपीज़ में ही डालती हूँ, क्योंकि होते नहीं हैं भाई, सबसे बड़ी बात यही है, नहीं होते हैं, कोई नहीं देता है लाके। क्यों ले भाई, मतलब इतने महंगे आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत महंगे आते हैं, मंगवाने को भी मन नहीं करता। ये तो बस थोड़े रहते हैं ऐसे आ जाते हैं ना, मैं उनमें से बचा के रख लेती हूँ कि हाँ कभी कोई ऐसी डिश बनानी पड़ती है जिसमें ये चाहिए। और इसके बाद हो गई है गाजर की सब्ज़ी। तो जी बन रही है अभी सब्ज़ी, जिसका तड़का बिल्कुल रेडी है। अब टमाटर गलने के लिए छोड़ा था ढक्कन ढक के, अब वो भी गल चुका है। तो हम इसमें आलू, गाजर और मटर तीनों डाल देंगे। अगर इसका एक और तरीका होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो आलू हैं उनको तेल में ही भून लेते हैं, बट अगर मिक्स बन रही है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही साथ पक जाएं। बट अगर आपको बहुत थोड़ा सा स्पेशल बनाना है तो आप आलू को पहले तड़के के अंदर मिक्स करके ऐसे ही भून सकते हैं, और उसके बाद आप हल्दी, नमक, मिर्च, टमाटर ये सब डालिए तो भी अच्छी बनती है। पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है और टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि मुझे अभी घी भी बनाना है, शाम का काम सारा बाकी है। खीर तो मेरी बन चुकी है और ये इंस्टेंट तरीका था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको मतलब इंस्टेंट खीर बनानी पड़ जाए, गाजर की तो कौन कद्दूकस करे ये करे, तो आप जल्दी से ऐसे खीर बना सकते हैं। और मैं हलवा भी नेक्स्ट टाइम जब गाजर आएंगे तो हलवा भी आपको शेयर करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी हलवा कुकर में कैसे बना सकते हैं। अगर किसी को बनाना आता है तो भी ठीक है, जिनको नहीं बनाना आता तो उनके लिए एक नई ट्रिक हो जाएगी। वैसे हम डिटेल रेसिपी भी किसी मतलब कुकिंग चैनल पे जाके देख सकते हैं, पर है ना, जैसे हम घरेलू चीज़ें बनाते हैं ना, वो हमें ज़्यादा समझ आती हैं, क्योंकि घरेलू में हम नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं। जब हम कुकिंग चैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही मतलब हर एक चीज़ स्पेशल हमको देखनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, शायद हमारे पास होती भी नहीं है। मैं खुद के नज़रिए से बोल रही हूँ। वैसे मैं देखती हूँ कुकिंग चैनल, मैं नहीं कह रही कि मैं कभी नहीं देखती रेसिपी, मैं देखती हूँ रेसिपी, बट मैं उनको अपने अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस दे देती हूँ, जिससे कि जो घरेलू मेरे जैसी औरतें हैं उनको थोड़ी आसानी हो जाए, वो चीज़ें भी बना सके जो वो बनाना चाहती हैं, और उनको ये दिक्कत भी ना हो कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, है ना। तो जी खीर बन गई है, अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो बस जितने बर्तन अब मुझको मिलेंगे मैं सबको खाली कर करके सब बर्तनों को साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद सिर्फ मेरी रोटियाँ बनानी रह जाती है। खाने पीने के बर्तन होते हैं, कभी मैं साफ़ कर देती हूँ, और अगर मैं कुछ कर रही होती हूँ उस टाइम तो बच्चों की दादी जी बर्तन साफ़ कर देती हैं। मतलब उस टाइम बर्तन ज़्यादा होते ही नहीं हैं, बस यही बर्तन होते हैं जैसे बच्चे खाना खाते हैं और बच्चों की दादी जी खाना खाती हैं, वो 4-5 बर्तन होते हैं। बाकी सब मोटे मोटे बर्तन मैं पहले ही कर चुकी होती हूँ। और आज के इस व्लॉग में ना रेसिपी ही शेयर हो रही हैं। तो चलिए कुछ अलग हो जाएगा डेली के रूटीन से हट के। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मलाई से मक्खन। जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा शेयर कर देती हूँ कि बस मलाई डालिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिएगा, फ्रीज़र से बाहर इसको रख दीजिएगा। जब आपको लगे कि आपको मक्खन बनाना है तो मलाई डालिए, थोड़ी डालिए, और उसके मलाई के आधे भाग, मतलब जितनी मलाई है उतना ही या उससे थोड़ा सा कम पानी डालिएगा, ज़्यादा मलाई या ज़्यादा पानी भी नहीं। तो इस क्वांटिटी में हमें नॉर्मल पानी लेना है और नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हमें मलाई को लेके आना है, और इसको घुमाते जाइएगा। स्टार्टिंग में एक फोग बनेगी और उस फोग के बाद धीरे धीरे फिर मक्खन बनेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है बट मक्खन बन जाता है, और मैं कई महीनों से ऐसे ही अपना काम चला रही हूँ मक्खन से। तो जी मैंने सब्ज़ी बना दी,
खीर बना ली, खा ली, बर्तन भी निपटा दिए और आटा गूँथ दिया, मक्खन निकाल दिया। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है अपना और बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी वहीं बाहर तसले पे। अच्छा लगता है वहाँ रोटियां बनाना क्योंकि सारे आसपास बैठ जाते हैं, सेकते भी रहते हैं और नए तरीके से खाना बनाना ना अच्छा लगता है नई जगह पे, है ना। क्योंकि मेरे पास इधर आसपास अपना खेत तो है नहीं कि वहाँ बैठ के खाना बनाए, बहुत अच्छा लगता है। तो बस वहीं पे बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह चेंज हो जाती है। तो चलिए बस अब मैं खाना बना लेती हूँ, रोटी रह गई है मेरी बनानी। पर भी